हेलो भाई, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है विषम चक्रीय यौगिक कोषे हैं, स्क्रॉप सिंथेसिस, स्क्रॉप संश्लेषण। स्क्रॉप संश्लेषण ये बीएससी पार्ट थर्ड ईयर विषम चक्रीय यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एमएससी प्रीवियस क्लास में इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं स्क्रॉप सिंथेसिस के बारे में। ये सिंथेसिस में क्विनोलिन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? क्विनोलिन। बेंजीन के पास एक नाइट्रोजन वाली रिंग और है और ये क्विनोलिन है। कॉन्डेंस रिंग है, संघनित तो वलय है, तो क्विनोलिन रिंग का निर्माण होगा स्क्रॉप सिंथेसिस में। रिएक्शन इस तरह होती है। एनिलीन एनिलीन की जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, नाइट्रोबेंजीन, आयरन सल्फेट और शांत एस्टोसोपोर, कंसंट्रेट एस्टोसोपोर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से टोटल करके ओवरऑल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जल के 4 मॉलिक्यूल आउट हो जाते हैं और बनती है क्विनोलिन रिंग। क्विनोलिन एक विषम चक्रीय यौगिक है। हम पढ़ रहे हैं विषम चक्रीय यौगिकों की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर स्क्रॉप सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। स्क्रॉप सिंथेसिस, तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्रॉप सिंथेसिस। तो एनिलीन, ग्लिसरॉल, आयरन सल्फेट, शांत एस्टोसोपोर और नाइट्रोबेंजीन। देखो मैकेनिज्म किस तरह होगी। सारा खेल मैकेनिज्म का है, लॉन्ग रिएक्शन है, लगभग 6 स्टेप में होने जा रही है। पेशेंस रखें, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें प्रिपरेशन की, क्विनोलिन रिंग बनाने की मेथड। क्विनोलिन किस तरह बनता है, इसकी प्रिपरेशन देखें। सबसे पहला माइंड में रखें हमें क्या प्रिपेयर करना है। हमें प्रिपेयर करना है क्विनोलिन में लिख देता हूं यहाँ पर। हमें ये चीज बनानी है, प्रिपेयर करनी है। तो ये है विषम चक्रीय यौगिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्विनोलिन। क्या है? क्विनोलिन है। स्टार्टिंग हम करें, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं ग्लिसरॉल की बात करते हैं। ग्लिसरॉल होता है ट्राइऑल। ग्लिसरॉल की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आउट हो जाएंगे ग्लिसरॉल से, और ये वाटर मॉलिक्यूल आउट होना कॉन्सेंट्रेट एस्टोसोपोर FeSO4 की प्रेजेंस में, यहां से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आउट हो जाते हैं, -H2। कितने H2? 2 मॉलिक्यूल। और यहां जो बनेगा वो प्रिपरेशन होगा दोस्तों C≡OH और H, इसको मैं यहां लिख देता हूं, और CH≡CH2, और ये बनेगा एक्रोलीन। क्या बनेगा? एक्रोलीन बनेगा। और एक्रोलीन होता है बाइनल एल्डिहाइड। मतलब यहां से ग्लिसरॉल का एक कार्बन जो एक एल्कोहलिक ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है? एल्डिहाइड समूह C≡OH, एल्डिहाइड समूह में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बाइनल कार्बन है, बाइनल कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे बाइनल एल्डिहाइड भी हम कहते हैं। ये तो हमारी स्टेप थी फर्स्ट। तो पहली स्टेप में जो काम हुआ है, ग्लिसरॉल किसमें कन्वर्ट हो चुका है? एक्रोलीन में। अब स्टेप सेकंड में जो एक्रोलीन है, अभी ये एक्रोलीन अब अटैक करेगा एनिलीन रिंग पर। एनिलीन के साथ रिएक्शन अब करने की पोजीशन में आया है। तो देखें, एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एनिलीन का मैं नाइट्रोजन इस तरह लिख देता हूं ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं आए। और मैंने हाइड्रोजन भी इस तरह लिख दिए हैं। NH2 जुड़ा हुआ है, मैंने H अलग अलग सेपरेट लिखे हैं, और नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, राइट। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि हमें रिंग एक्रोलीन का कनेक्टिविटी करवानी है, यहाँ पर देखना है CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और H। मैंने एक्रोलीन को इस तरह लिख दिया। देखिए, मुझे इस तरह रिंग बनाना है, मैंने इस तरह लिख दिया एक्रोलीन को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है एनिलीन, दैट इज एनिलीन। अब गौर करना भाई, ये लॉन पेयर अपना वर्क करेगा। लॉन पेयर क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएंगे, N और C वाला बॉन्ड प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टेप सेकंड में गौर करना, NC बॉन्डिंग हो रही है। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? NC बॉन्डिंग में हल्का सा आपको
सम जाने की दृष्टि से लिख रहा हूँ, एन और सी बॉन्डिंग हो रहा है, एन सी बॉन्डिंग होगी तो यहाँ सी कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ से बॉन्ड मूवमेंट करेगा इधर, और उधर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कार्बन जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल ओ माइनस में, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप सेकंड में जो सिचुएशन घटित होने जा रही है, यहाँ पर हम देखें ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रखना है मुझे, एन एच और एच मैंने इस तरह लिख दिया है, CH2 CH बिल्कुल टीप टीप के लिखो, कोई प्रॉब्लम, CO यहाँ पर हाइड्रोजन है भाई, ओके। अब मैंने क्या किया देखो, इधर था एन और सी बॉन्डिंग, बिल्कुल हो गया बॉन्डिंग, इधर डबल बॉन्ड था सिंगल में कन्वर्ट हो गया, इधर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर माइनस आ चुका है, तो टोटल करके यहाँ क्या बना, ऑक्सो एनायन, क्या बना यहाँ पर, ऑक्सो एनायन। इसको क्या कह सकते हैं हम, ऑक्सो एनायन बना, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सो एनायन। अब देखना हमें अगली स्टेप में, अगली स्टेप में क्या होगा दोस्तों, ये हाइड्रोजन इधर वाला कोई सा भी एक हाइड्रोजन ले लें, यहाँ पर ऑक्सो एनायन बना और यहाँ पर अमोनियम आयन बना, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़कर 3 से बढ़कर 4 होने वाली है, 3 से बढ़कर कितनी हो गई, 4 हो चुकी है, 4 वैलेंसी यहाँ पर नाइट्रोजन हो गई है, तो यहाँ पर अमोनियम, क्या बोलेंगे, अमोनियम। अब ये अनस्टेबल कंडीशन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन NH वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, H पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो अब ये हाइड्रोजन किस तरह बॉन्ड करेगा, इसको हम अलग दर्शा देते हैं, ये हाइड्रोजन अब बॉन्ड करेगा ऑक्सीजन पर, ओके, ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सो एनायन है। अब देखना इधर ये स्टेप हो गई हमारी थर्ड, इसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और यहाँ से H पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कंप्लीट चार्ज होगा, O नेगेटिव है, इस पर OH ग्रुप बन जाएगा, राइट। अब इधर देखना भैया, आपको नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन हो गया, CH2 वाला बॉन्ड इधर क्लियर, यहाँ पर CH के साथ डबल बॉन्ड भी है भाई, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और इधर से जो हाइड्रोजन आया है ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा, ओके, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, बॉन्डिंग हो गई। अब देखिए यहाँ पर लॉन पेयर अपने कंप्लीट, नाइट्रोजन के अपने लॉन पेयर आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं भाई। इसके बाद देखें हम नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या कहने जा रही है, स्टेप 4, ये स्टेप 4 होने वाली है। यहाँ जो हाइड्रोजन कौन सा है, ये हाइड्रोजन इधर से आया, एनिलीन वाले नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन इधर मूवमेंट कर गया। अब दोबारा देखिए रिटर्न पॉलिसी ये है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट करेगा और यहां से ये बॉन्ड इधर नेगेटिव, इस कार्बन में कौन सा चार्ज आने वाला है, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है यहाँ पर और ये नेगेटिव है, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो हाइड्रोजन किधर जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से मूवमेंट करेगा इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ CH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें किस तरह हो रहा है, ये पूरी रिंग इस तरह से, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और इस पर लॉन पेयर बराबर है, CH2 है भाई, यहाँ पर CH है और यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन के साथ सॉरी इस कार्बन के साथ मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ, इधर है ना ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड आ गया इसके पास और ये हाइड्रोजन इधर आ गई, ओके। अब ये हाइड्रोजन थी इधर वाली, वो कहाँ पर आ चुकी, यहाँ पर आ चुकी, ओके राइट। ये CH था, मैंने CH के साथ एक हाइड्रोजन ऊपर से आया है और यहाँ पर इस कार्बन के साथ बॉन्ड कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्या कहने जा रही है भाई, फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सब जगह हाइड्रोजन, जितने भी टर्न है ये लीनियर फॉर्मूला है, सब जगह हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये बेंजीन वाला जो हाइड्रोजन इसके साथ ये कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा O और H वाला,
मतलब ये डबल बॉन्ड किधर जाएगा, गौर करना, ये डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड O और H के मध्य बॉन्ड बनाने जा रहा है, और ये H का जो बॉन्डिंग है, इस कार्बन, ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ CC बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CC बॉन्डिंग, CC बॉन्डिंग, CC बॉन्डिंग। और यहाँ पर मैं लिखूं तो साइक्लाइजेशन हो रहा है, साइक्लाइजेशन, चक्रीयकरण, मतलब रिंग फॉर्मेशन, यह भी लिख सकते, रिंग फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। देखो किस तरह से, इस तरह लिख देता हूं मैं, बिल्कुल ये डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग बना चुका हूं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, राइट, CH2, इधर CH और H, इसको मुझे काम में लेना है हाइड्रोजन, इसलिए मैंने आउट रख रखा है इसको। और यहाँ पर C के साथ एक C, इस कार्बन के साथ ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन आ रहा है, OH। लेकिन इससे पहले में इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है भाई, इसके साथ ये बॉन्डिंग अलग हुआ है, नया बॉन्डिंग हुआ है। इस ऑक्सीजन के साथ कौन आके जुड़ा है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नया आके जुड़ा है, कहां से आया, ये वाला हाइड्रोजन आके जुड़ा है इस ऑक्सीजन के साथ। तो कुल मिलाकर साइक्लाइजेशन हो गया कंप्लीट। ओके, साइक्लाइजेशन कंप्लीट होने के बाद स्टेप हम 6 की बात करने वाले हैं। स्टेप 6 की बात हम करें, स्टेप 6 की बात हम करें तो यहाँ से देखिए OH और H, इस तरह से यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा। टोटल करके इस प्रिपरेशन में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव होने वाले हैं, 4 जल के अणु बाहर होते हैं, निष्कासित होते हैं, -H2, एक H2 यहाँ से चला गया, 2 H2 यहाँ से चले गए, 3 H2 का तो हम हिसाब किताब यहाँ पर दे रहे हैं, बाकी एक H2 और जाने वाला है, वो भी हम बताएंगे अभी, देखना। अब यहाँ पर देखना भैया, ये बॉन्डिंग बिल्कुल बॉन्डिंग कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, बिल्कुल राइट, CH2। अब देखो एक यहाँ से मुझे बाहर करना पड़ेगा, इस CH2 को मैं सिर्फ इस तरह लिख रहा हूँ, CH लिख रहा हूँ, बाकी वही लिखने का। तो यहाँ पर CH, ओके, इसके साथ C के साथ ये बॉन्डिंग है, इसके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल है वैसे ही हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन आउट हो चुका है, OH आउट हो चुका है, N4H2 जल के रूप में आउट हुआ है, और यहाँ पर हो गया है 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक। देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं, एक एलिमिनेशन रिएक्शन वहां पर कंप्लीट हो जाती है, और 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने के बाद एक पाई बॉन्ड निर्मित होता है। 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से माइनस हो रहे हैं तो एक पाई बॉन्ड यहाँ प्लस हो रहा है। कहने मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनता है। 2 सिग्मा बॉन्ड आर ब्रेक एंड 1 पाई बॉन्ड इज क्रिएट, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब देखिए बिल्कुल एक रिंग बन चुकी है, एक डबल बॉन्ड भी आ चुका है। अब हमें क्या करना, ऑक्सीडेशन, क्या करवाना है दोस्तों, ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन के लिए मैं ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं, और ये ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2। नाइट्रोबेंजीन जो लिखा हुआ था मैंने मैकेनिज्म में, सॉरी रिएक्शन में, ये नाइट्रोबेंजीन ऑक्सीडेशन करवाने वाली है। यहाँ से ऑक्सीडेशन मतलब एक हाइड्रोजन इस N से, एक हाइड्रोजन कार्बन वाला, एक ऑक्सीजन, ये तो हमने हिसाब किताब दे दिया। देखिए आपको तीसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है चौथे नंबर का, वो यहाँ से आउट हो रहा है, 1, 2 और 2, 4। ओके, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आउट होने वाला, आउट हो गया, करने वाला बस। और यहाँ पर देखिए आप, ये C के साथ H डबल बॉन्ड है, उसके साथ CH है, CH के साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर वही एक सिंगल बॉन्ड था, लेकिन वही घटना, सेम कंडीशन, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये। देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं, ब्रेक हो गए हैं, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है, और यही है क्विनोलिन। इसको या करके या और लगा के हम लिख सकते हैं, ताकि आपके और अच्छे ढंग क्लियर हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि मैंने उधर इसी फॉर्म में लिखा है, तो मैं उसी फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा इसे में, ये
और दैट इज quinoline, QUINOLINE, quinoline. Formation of quinoline. Quinoline is a heterocyclic compound. ओके, quinoline कौन है? एक heterocyclic compound है. क्लियर? तो quinoline का फॉर्मेशन बाय स्क्रॉप सिंथेसिस बाय अशोक कुमार जांगे. तो ये कंडीशन स्क्रॉप सिंथेसिस में देखिए कितनी स्टेप हुई भाई? अरे 6 और 7. अरे यार 7 स्टेप हो गई, बिल्कुल 7 स्टेप हो गई. बहुत इजी है अगर दूर मंजिल तो क्या रास्ता है मुश्किल तो क्या है, अगर दूर मंजिल तो क्या रास्ता है मुश्किल तो क्या. कितनी बड़ी रिएक्शन हो, यदि आपको आ रहा है अच्छे ढंग समझ में आ रही है तो आप इजी गोइंग में कर सकते हैं. तो मैं दोबारा रिकैप करता हूँ. ग्लिसरॉल से 2 वाटर मॉलिक्यूल आउट होने वाले हैं, बिल्कुल हो गए. एक्रोलीन बनेगा जिसे बाइनिल एल्डिहाइड कहते हैं. बाइनिल एल्डिहाइड सेकंड स्टेप में एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ नाइट्रोजन कार्बन बॉन्डिंग हो रही है. स्टेप थर्ड में क्या होगा? जो OH ग्रुप बनेगा वो दोबारा से टर्न हो जाएगा और कंडीशन क्या होगी? स्टेप 5 में CC बॉन्डिंग साइक्लाइजेशन होगा और उसके बाद 6 स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल आउट और 7 में वाटर मॉलिक्यूल आउट. देखो 6 और 7 में वाटर मॉलिक्यूल आउट कर दो तो यहाँ पर quinoline का सिंथेसिस हो जाएगा. ये विषम चक्रीय यौगिकों के निर्माण की अति महत्वपूर्ण विधि है और परीक्षा में निश्चित रूप से आती है और स्कोर करके जाती है. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ. ऑल द बेस्ट.